सकते। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद। आप हैं आज हमारे साथ गपशप विद डॉक्टर सादिया एंड डॉक्टर समन। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो हमने सोचा हम आपके लिए एक ताज़ा तरीन एपिसोड लेकर आएँ, जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के ऊपर। और समन हमें बताएँगी कि हमने आज कौन-सा ड्रामा चुना है? समन? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नहीं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ देख लिया हमने। बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग ड्रामा है, दिल नवाज। ये कुछ साल पहले आया था। तो इसमें जो कहानी है, वो ये है कि, सॉरी आगे नहीं होता। दो खातून हैं जो रहती हैं, और एक खातून बहुत मजहबी हैं, बहुत वजीफे करती हैं। उन्होंने एक जिन्नी को अपने कब्जे में किया हुआ है। तो लोग उनसे आते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो जिन्नी के जरिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। उनके घर में एक बराबर में एक घर है, वो चाहती हैं वो खाली रहे ताकि कोई उनको इंटरप्ट नहीं करे उनके कामों को, और जिन्नी वहीं रहती है। तो दूसरी साइड पे ये कहानी है कि ये फवाद और किरण दो लोग हैं जो पड़ोसी हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं बचपन से, और शादी करना चाहते हैं। लेकिन जो फवाद की अम्मी है, वो ये नहीं चाहती कि इनकी शादी हो, और वो काफी इंसल्ट करके चली जाती हैं बनिस्बत रिश्ता दें। तो किरण कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी अम्मी ने मेरी बेइज्जती की, और बेहतर है तुम अपनी अम्मी से लड़के मत रहो, अपने अम्मी के साथ रहो, जो वो कह रही है वही करो। तो इसको गुस्सा आ जाता है, और ये कहता है, मैं अपनी अम्मी से भी गुस्सा होता है। तो ये दूसरे घर में इसके अब्बा ने खरीदा होता है वही घर, उन खातूनों के बराबर, तो वहां मूव हो जाता है। वहां पे वो जिन्नी रहती है। तो जिन्नी इसको देखती है, पहले तो ऑब्जर्व करती है, फिर उसको इससे मोहब्बत हो जाती है। एंड अपने आप को पहले जाहिर नहीं करती है, फिर जाहिर करती है। तो वो भी उसकी एक तरीके से एक वो अपना जादू करती है जिससे वो अट्रैक्ट हो। तो उसको फवाद को इससे मोहब्बत हो जाती है, दिलनवाज से। और फिर वो कहती है कि हमको शादी कर लेना चाहिए, और वो शादी करते हैं। और ये दिखाई सब जिन की जिन्नों की वो है, मेहमान सब जिन है। फिर जिस रात को शादी होती है, वो आती है इसके कमरे में पूरा सजा हुआ होता है, लेकिन वो कहती है मुझे जाना होगा, मेरी बहनें मुझे बुला रही हैं। वो ये उसको बताती है कि मेरी बहनें बराबर में रहती हैं। तो वो गायब हो जाती है, इसलिए कि जो अब एक और कहानी ये थी कि जो फवाद की माँ थी वो इनके पास आई थी कि आप कोई जादू करें ताकि मेरा बेटा किरण से मोहब्बत करना खत्म कर दे। तो और फिर उनका कुछ झगड़ा हो जाता है पैसों के बारे में। तो वो कहती है कि मैं फिर बदला लूंगी। तो वो जिन्नी से कहती है अब तुम इसके पास नहीं जाना, अब यानी कि बस अब खत्म। तो ये पागल हो जाता है कि ये कहता है वो कहाँ गायब होगी। वो पड़ोस में आता है कि देखो मेरी शादी हुई थी, कहाँ चली गई। उसे उसको अभी ये नहीं पता कि वो जिन्नी है, वो समझता है वो इंसान है। ट्रांस में होता है तो वो इन सब चीजों को देख भी नहीं पाता जब शादी होती है। और माँ कह रही है कौन कौन सी शादी, क्या कुछ नहीं हो, बेवकूफ, यानी कि तुम गलत कह रहे हो। परेशान हो जाती है कि किसके बारे में बात कर रहा है। फिर वो जाहिर है वो ये कह रहा होता है, ऐसी ऐसी बात कर रहा होता है जो कि वो किसी चीज किसी की बात सुन रहा है, किसी को देख रहा है जो कोई और नहीं देख सकता। तो एक मेंटल इलनेस हम जानते हैं जिसके अंदर साइकोसिस जिसे कहते हैं, जब हम लोग को आवाजें भी आती हैं कभी कभार, लोग दिखाई भी देते हैं जो नहीं होते हैं। तो इसको हम ट्रीट एज ए मेंटल इलनेस समझते हैं। तो ये बेसिकली फवाद को वो लोग हॉस्पिटल लेके आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करें। और वो डॉक्टर से कह रहे हैं देखो यहीं पे तो खड़ी है, उसको नजर आ रहा है लेकिन डॉक्टर को नजर नहीं आ रहा। तो वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन देते हैं। फिर उसको एहसास होता है कि और कोई इसको नहीं देख पा रहा है सिवाय मेरे। तो उसका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, फिर वो ये कहना बंद कर देता है कि मुझे आवाजें आ रही हैं, मुझे नजर आ रहा है कोई। तो एक तरीके से लोग ये भी समझ सकते हैं कि बीमार जो दवाई है वो काम कर रही है, इसलिए कि अब उसको वो नहीं सुनाई दे रहा और दिखाई दे रहा। लेकिन आप ये भी ऑब्वियसली ये भी है कि वो अब लड़की यानी कि अब उसकी जिंदगी से चली गई है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाया है कि ठीक है वो जिन पोजेशन था, बट इट आल्सो लुक वेरी मच लाइक अ मेंटल इलनेस। और हम ये कहते हैं कि नॉर्मली जब कोई सीरियस मेंटल इलनेस होती है, कोई ट्रिगर होता है, उसका ट्रिगर ये था उसकी एक बहुत ही पुरानी रिलेशनशिप खत्म हुई थी।
जो उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, उसकी बहुत सारा इसको हम हाई एक्सप्रेस इमोशन कहते हैं कि घर में चीख पुकार और ये सब भी हो रहा था। तो इसलिए एक तरीके से उसको हम ये कह सकते हैं, हाँ उसको मेंटल इलनेस है, इसलिए कि उसके साथ जो भी उसके साथ वो हम देखते हैं। और ऑन द अदर हैंड उसको वाकई एक जिन्नी ने उसको पोजेस किया हुआ था। तो सादिया, हम अपने प्रैक्टिस में क्या कहेंगे अगर हम ऐसी चीज देखें? हम्म, तो वाकई बड़ा जबरदस्त लग रहा है, बड़ा जबरदस्त ड्रामा था। तो इसमें ये है समन के हम साइकियाट्रिस्ट हैं, तो हम जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हमारे जेहन में तो वो होता है ना कि ये क्या बीमारी है ना, हम ऐसे सोचते हैं, हम ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में बायो साइको सोशल मॉडल हमारे जेहन में होता है कि इसकी जो जो सामने हमारे है, इसकी फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इस बीमारी के, जो हमें जो लग रही होती है जो बीमारी है ना, जैसे आपने कहा कि हम्म। साइकोसिस, इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि इनकी फैमिली में शायद वो मसला हो, तो एक तरह से कुदरती तौर पर, जेनेटिक तौर पर उनकी एक तरह से उनकी इनकी इन वनरेबिलिटी हो कि ये उनको बीमारी हो सकती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कोई उनका सदमा, जैसे आपने कहा कि ट्रिगर्स हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी अम, उनको ये मसला हो रहा है, और स्ट्रेसर्स हो सकते हैं उनकी जिंदगी में। तो इसके साथ साथ जो एक चीज है जो हम अक्सर इधर के डॉक्टर्स जो हैं नहीं करते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये कि एक और डायमेंशन को भी सोचना चाहिए जो है स्पिरिचुअल, जो उसका एक स्पिरिचुअल कॉज भी हो सकता है, ठीक है ना, इन चीजों का। तो हम तो ये कहेंगे ना, क्योंकि हम मुसलमान भी हैं, तो हमारे ज़हन में तो ये होगा कि ये जो है सामने, ये एक बीमारी की लग रहा है, जैसे कि ज़ाहिरी तो एक बीमारी है, लेकिन हमें पता है कि हमारे हमारे दीन में तो ये बात है कि जो जिन है वो किसी इंसान के ऊपर, मतलब कि उसको पोजेस कर सकते हैं, है ना? तो ये हम इसमें एक्सपर्ट्स नहीं है, क्योंकि हम वी आर डॉक्टर्स, हम साइकियाट्रिस्ट हैं, हम मतलब कि कोई आलिमा तो नहीं है हम। तो ये है कि हम लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारे दीन में ये है, इसके लिए जो है आपकी जो मेंटल इलनेस जो हमें लग रहा है, हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। और ये भी हमारे दीन में है कि अगर कोई बीमारी हो तो उसके लिए आपको दवा मतलब के तलब करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारे दीन में भी है कि ये चीज़ हो सकती है, उसके लिए आप किसी आलिम से जाके मशवरा करें, और जो हमारे दीन में है सही-सही जो करना चाहिए, जैसे ज़िक्र है, जिससे आपको हिफ़ाज़त मिलती है, वो आपको करना चाहिए। सो एक तरह से ये नहीं है कि ये है या ये है, इट्स नॉट अ केस ऑफ um, you know, either or, it's a case of it can be both things, कि दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। हम्म। एक कुछ मैंने जो चीजें मैंने जो अटेंड की हैं, मतलब कि सीखने के लिए इसके बारे में, उसमें ये भी कहा गया था पहले कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, कि आपने उसको एक ट्रीटमेंट के तौर पर, आपने अपने मेंटल हेल्थ इलनेस जो है, जो ज़हनी मसला है, आपने उसका इलाज करना है। लेकिन अगर फिर भी इलाज ना हो सके, तो फिर आपको ज़्यादा इस बात पर सोचना चाहिए कि कोई और चीज़ तो नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी पता है समन के ट्रीटमेंट रेज़िस्टेंट केसेस भी होते हैं। जो मतलब। ना कि जितनी मर्ज़ी आप कोशिश करें कि वो, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, एक बहुत मतलब पूरी तरह से। ठीक है ना? तो फिर ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी चाहिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे ना कि हमें यही सोचना चाहिए कि बीमारी अगर लग रही है, तो इसका इलाज करवाना चाहिए, और इससे हमें पता है कि लोग बेहतर होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये चीज़ भी हो सकती है, और इसका भी आपको एक जो रूहानी तौर पर उसका जो इलाज करवाना चाहिए। क्यों समन, क्या ख़्याल है आपका? हाँ नहीं बिल्कुल। और अगर आप लोगों से उनकी जो बिलीफ्स हैं उनको भी, यानी कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको भी आप अपने ट्रीटमेंट में लेके आएंगे तो लोग मोर लाइकली हैं कि वो आपकी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेंगे। मैंने इसकी प्रैक्टिस रिसर्च की थी, और जो एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स के ऊपर ना, कि कौन से रीजंस होते हैं लोग किस चीज को एट्रीब्यूट करते हैं ऑफ कॉज ऑफ इलनेस।
तो उसमें बहुत सारे लोगों ने, नॉट जस्ट सिर्फ मुसलमान नहीं, इवन क्रिश्चियंस भी, वो यकीन रखते हैं कि स्पिरिट्स आती हैं और पोजेस करती हैं। तो उनके बिलीफ भी यही थे कि हाँ नहीं, स्पिरिट ने पोजेस किया था। लेकिन यही बात हम एग्जैक्टली हम यही कहते थे कि नहीं, आप अपना हमारा भी ट्रीटमेंट लें, लेकिन जो आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी आप करवाएं, हम कभी मना नहीं करेंगे, हम दोनों साथ चलेंगे और जो भी काम कर जाए, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो यही बात है कि हमको दूसरे लोगों की जो बिलीव्स हैं, उनके जो फेथ्स हैं, उनको भी अपने सामने रख के पेशेंट का आप पूरा जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है वो जब भी कर सकते हैं जब आप उनके जो बिलीव्स को भी, सिस्टम को भी आप इंक्लूड करेंगे इन द ट्रीटमेंट प्लान, है ना। बिल्कुल। क्योंकि अगर अगर आप सिर्फ यही इस चीज पर तवज्जो करेंगे ना कि ये तो है ही जिन, ये तो है ही काला जादू, ये तो है ही नजर। अगर आपके इतना बहुत ज्यादा आपका फोकस इन चीजों पर होगा तो फिर आप दूसरी चीजों को कम अहमियत देंगे, है ना। हम्म। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस मामले में आप एक आलम से भी मशवरा करें, और अगर वो सही समझते, अगर वो मतलब सही तौर पर वो आपका मसला समझेंगे, तो फिर वो जरूर आपको कहेंगे कि आप डॉक्टर से मशवरा करें, आप साइकियाट्रिस्ट से मशवरा करें, है ना। क्योंकि हम्म। ये है कि अगर क्योंकि अगर आप बिल्कुल उसी चीज पर तवज्जो करेंगे और आप अपने डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि एक इलाज आपका जो है वो रह जाएगा, और उससे भी आपको और मजीद तकलीफ होगी। क्योंकि ये हमने पहले भी ये बात की है कि जो ज़हनी बीमारियां होती हैं, जितना जल्द आप उसका इलाज करवा सकें, करवाना चाहिए, क्योंकि उससे उसमें आप बेहतर हो सकते हैं। आपका जो एक जैसे हम कहते हैं प्रोग्नोसिस, कि कितनी देर तक वो बीमारी चलेगी, कितना आपके ऊपर वो असरअंदाज करेगी, उस पर बहुत इसका असर होता है। अगर आप जल्द ट्रीटमेंट करवा लेंगे, स्पेशली साइकोसिस में, हमें पता है कि उसका आउटकम मतलब बेहतर होगा। अगर नहीं तो हम्म। बहुत मसले हो सकते हैं ना। तो हाँ, तो ये का बहुत इंटरेस्टिंग ये था ना ड्रामा, काफ़ी थोड़ा-सा खौफ़नाक भी था, मैंने जो सीन्स देखे। हालाँकि ये अच्छा, मैं आपको बताऊँ समन, कुछ साल पहले इधर हमारे शहर में एक प्रोग्राम हुआ था इसी मौज़ू के ऊपर ना, जिन जिन के बारे, किसी एक मस्जिद में हुआ था कि ये जिन कैसे लोगों के ऊपर काबू करते हैं। और तब मैं ट्रेनिंग कर रही थी अभी, काफ़ी साल पहले की बात है। तो उसमें ना ना बड़ी उन्होंने एक तरह से एक वीडियो दिखाया, और कि नहीं, ये इंसान जो है, ये इसके ऊपर जिन का साया है ना। और इस तरह का मैंने केस कभी देखा नहीं था। मैं बस को मैंने वाज़ेह नहीं करना चाह रही अभी, लेकिन इस तरह है ना। तो वो कह रहे थे नहीं, ये जिन है, ये जिन पोज़ेशन है ना। और इतनी उन्होंने बात की, और यकीन करो मैं खुद इतनी डर गई उस उस सेशन से। मैं खुद घर आई, और यकीन करो मुझे लग रहा था कि हर तरफ मुझे जिन जिनका साया है। मतलब बाथरूम जाने से डर रही थी रात के वक़्त, अंधेरे मुझे लग रहा था कुछ, जैसे होता नहीं आपको लगता है कि कुछ नज़र आ रहा है, वो साया पड़ रहा है, लेकिन वो होती कोई एक्चुअली उसे कहते हैं विज़ुअल इल्यूज़न, कोई ऐसी चीज़ होती है, वो लग रहा होता है इंसान है लेकिन खड़ा है, लेकिन नहीं होता, साया होता है। मुझे मेरे ज़हन में इतना वो चीज़ बैठ गई थी कि हाय जिन जिन। तो मेरा मेरा मतलब मकसद का ये कहने का है कि जिस चीज़ पर आप फ़ोकस करेंगे, जो आपके आगे ज़हन के आगे-आगे जो चीज़ होगी ना, उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा, और आप उसी नज़रिए से देखेंगे। सही बात। आई नो, जैसे कोई अगर हॉरर फिल्म देख लो तो फिर एकदम से फिर आपको वही आवाजें और सब ऐसे ही लगता है कि जिन भूत है। तो मैं तो नहीं हाँ। देखती, इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है। तो यही बात है ना कि अगर आप देखें, अगर आप फैमिली में वो चीज़ बार-बार वो कही जा रही हो, या आपके माशरे में वो चीज़ कही जा रही हो कि नहीं, ये तो भूत ही है, ये तो जिन्नी है, या इसके ऊपर जादू, तो आपका उसी तरफ ध्यान जाएगा। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है ना, कि दिस इज़ अ हम्म। मेंटल इलनेस, और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कि अवेयरनेस और मज़ीद हो रही है। और एक्चुअली इस तरह के ड्रामास, दे आर वेरी लाइक पावरफुल, यू नो। मतलब ये हम्म। के ज़रिए से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं जो आम तौर पर मुश्किल है करनी ना। हाँ नहीं बिल्कुल, और वो जो साइकाइट्रिस्ट जो उसको देखता है वो बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है वालिदैन को कि क्या इलनेस है। हुँ, तो बहुत, यानी कि एक तरीके से अवेयरनेस रेजिंग हुई ना। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो बहुत शुक्रिया समन, और नाज़रीन आप ज़रूर बताइए कि आज का आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा? अगर आपके पास हमारे लिए कोई कमेंट्स हो, फीडबैक हो, तो आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, और हम उनको ज़रूर पढ़ेंगी, सुनेंगी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगी हम आगे भी अपने प्रोग्राम्स बेहतर से बेहतर बना सकें।
हाँ, समन नहीं, कोई थैंक यू सो बात मच। आखिरी बात नहीं, बस कोई? यही कि आप अपने कमेंट्स करते रहें, बिकॉज वी रियली एंजॉय पढ़ने उसको, मजा आता है हमें हमें अच्छा लगता है जब हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और नेगेटिव भी ऑब्वियसली अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें वो ज्यादा अच्छा है। तो चलें, थैंक यू सो मच। ओके जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।